क्यों? देखें ध्यान से। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ जिज्ञासा को दर्शाया है कि बचपन कैसा होता है और वो बचपन के अंदर बच्चे क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं। इस कविता में एक बच्चे द्वारा मछली, चिड़िया, तारों, बादलों, पानी और फूलों की डालियों और फूलों से बाल सुलभ कुतूहलपूर्ण जानने और सीखने की प्रबल इच्छा वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान दें, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित क्यों नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता, इसके लेखक श्री हिमांशु जोशी हैं। इस कविता में बच्चे जो है मछली, चिड़िया, तारों, बादलों, पानी, फूलों की डाली, फूलों से जानने और सीखने की प्रबल इच्छा वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि मछली तू पानी में रहती है, डूबती नहीं। बच्चे कहते हैं कि मछली तू पानी में रहती है और डूबती नहीं। आगे कहते बच्चे, आकाश में उड़ने वाली चिड़िया तू हवा में उड़ती है, गिरती नहीं। फिर बच्चे अजीब प्रश्न पूछ रहे हैं कि आकाश में उड़ने वाली चिड़िया तू हमेशा हवा में उड़ती है और नीचे क्यों नहीं गिरती। फिर वो तारों से प्रश्न करते हैं, तारों तुम अनगिनत हो, असंख्य, फिर भी आकाश की उल्टी थाल पर कैसे अटके हो। बच्चे कहते हैं फिर तारों से कि तुम अनगिनत हो, तुम्हारी कोई गिनती नहीं हो सकती, असंख्य हो, असंख्य हो, अनगिनत हो, फिर आकाश की उल्टी थाल पर कैसे अटके हो बादलों। बादलों से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम असंख्य हो, अनगिनत हो, फिर भी आकाश की थाल अर्थात आकाश पर जो है तारे आप टिमटिमाते रहते हो, तुम कैसे अटके हो नीचे, क्यों नहीं गिरते। अब आगे कहते हैं बादलों से, बादलों तुम्हारा क्या कोई घर नहीं, इधर उधर उड़ते उड़ते कैसे भटकते हो। फिर बादलों से कहते हैं कि बादलों तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या, तुम इधर उधर उड़ते रहते हो, भ्रमित रहते हो, भटकते रहते हो। भटकते का अर्थ है यहाँ भ्रमित, भ्रमित रहते हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है। एक बार फिर से देखें, बच्चे पूछ रहे हैं जानने और सीखने की प्रबल इच्छा से। बच्चे अजीब प्रश्न कर रहे हैं, मछली तू पानी में रहती है, डूबती नहीं, कि मछली तू हमेशा पानी में रहती है फिर डूबती क्यों नहीं। आकाश में उड़ने वाली चिड़िया तू हवा में उड़ती है, गिरती नहीं। फिर वो चिड़िया से कहते हैं कि आकाश में उड़ने वाली चिड़िया तू हवा में उड़ती है, गिरती क्यों नहीं। तू हवा में उड़ती रहती, गिरती नीचे क्यों नहीं गिरती। तारों, फिर तारों से पूछते, तारों तुम अनगिनत हो, असंख्य हो, फिर आकाश की उल्टी थाल पर कैसे लटके हो। तुम अनगिनत हो, असंख्य हो, फिर भी आकाश की उल्टी थाल पर कैसे अटके हुए हो, कैसे उलझे हुए हो। अटके का अर्थ है उलझे। बादलों तुम्हारा क्या कोई घर नहीं, इधर उधर उड़ते उड़ते कैसे भटकते हो। फिर बादलों से प्रश्न करते हैं कि बादलों क्या तुम्हारा कोई अपना घर नहीं है, तुम इधर उधर उड़ते उड़ते रहते हो, कैसे भ्रमित रहते हो। अब नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे।
पानी, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? नदी बनकर इतना बहकर भी पसीना नहीं आता। अब पानी से कह रहे हैं, पानी क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? और नदी बनकर भी, इतना बहकर भी नदी में तुम्हें पसीना नहीं आता? तुम लगातार बहते रहते हो, तुम्हें पसीना नहीं आता, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? इतनी रंग बिरंगी ओ फूलों की ओढ़नी ओढ़कर, फूलों की डालियों तुम्हें कैसा लगता है? अब वो फूलों की डाली से कहते हैं कि इतनी रंग बिरंगी फूलों की ओढ़नी, ओढ़नी करते है यहाँ चुनरी तुमने ओढ़ रखी है, तुम्हें कैसा लगता है? इतनी सुगंध, इतना रंग, इतना राग, इतना पराग, इतनी सुगंध, खुशबू, इतना रंग और इतने गीत जो है तुम्हारे भीतर कैसे जगते हैं? कह रहे हैं, देखे फिर से, कि पानी, तुम्हें प्यास नहीं लगती? क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? नदी बनकर इतना बहकर भी पसीना नहीं आता, और नदी से कहते हैं कि तुम इतनी बहती हो, तुम्हें पसीना नहीं आता? इतने रंग बिरंगे फूलों की ओढ़नी ओढ़कर, फूलों की डालियों तुम्हें कैसा लगता है? और वो फूलों के डालियों से कहते हैं कि तुम इतनी रंग बिरंगी फूलों की चुनरी ओढ़े हुए हो, तुम्हें कैसा लगता है? इतनी सुगंध, इतना रंग, खुशबू तुम्हारे अंदर कैसे जागृत होती है, जगती है? ये हमारी कविता थी, और इसके लेखक है हिमांशु जोशी। अब मैं इसके कठिन शब्द करवाऊंगा, ध्यान दें। कठिन शब्द देखेंगे। कविता का नाम है बाट पाठ 11 क्यों। कविता का नाम है क्यों। बच्चे प्रश्न, अजीब प्रश्न पूछ रहे थे कि क्यों मछली तो पानी में रहती है, डूबती क्यों नहीं? आकाश में उड़ने वाली चिड़िया तुम हवा में उड़ती रहती हो, नीचे क्यों नहीं गिरती? तारों तुम असंख्य हो, अनगिनत हो, फिर भी आकाश की उल्टी थाल पर कैसे उलझे हुए, कैसे अटके हुए हो? बादलों तुम्हारा क्या कोई घर नहीं है, जो तुम इधर उधर भटकते रहते हो? पानी क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? नदी क्या तुम इतनी बहकर भी तुम्हें पसीना नहीं आता? और फूलों की डालियों से कहते हैं, क्या तुम फूलों के रंग बिरंगी आप चुनरी ओढ़ रखी है, और तुम्हें कैसा लगता है? इतने सुगंध, इतना रंग और इतनी गीत तुम्हारे अंदर कैसे जगते हैं? अब देखिए इसके कठिन शब्द। पहला है बाल सुलभ, जिज्ञासा, दर्शाया, कुतूहल, डूबती, अनगिनत, कविता, फूलों, असंख्य, सैसवर, प्यास, पसीना, ओढ़नी, हिमांशु जोशी, सुगंध, डालियों, खुशबू, भ्रमित, सरलार्थ। ये कुछ कठिन शब्द थे जो मैंने अभी आपको करवाए, फिर से देखें एक बार। बाल सुलभ, जिज्ञासा,
दर्शाया, कुतूहल, डूबती, अनगिनत, कविता, फूलों, असंख्य, सस्वर, प्यास, पसीना, ओढ़नी, हिमांशु, जोशी, सुगंध, डालियों, खुशबू, भ्रमित, सरलार्थ। ये थे कठिन शब्द बच्चों। अभी बेटा मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ करवाऊंगा। मैंने अभी कठिन शब्द करवाए, शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ, एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ अर्थ। शब्द के नीचे शब्द लिखें और अर्थ के नीचे अर्थ लिखना है आपको सुंदर लिखाई के अंदर। अनगिनत पहला शब्दार्थ है, अनगिनत। अनगिनत का अर्थ होता है असंख्य, जिनकी कोई संख्या न हो, जो गिनती न किए जा सके, वो अनगिनत होते हैं। जैसे तारे अनगिनत हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है, असीमित हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। ओढ़नी, चुनरी, सुगंध, खुशबू, अटके, उलझे, भटकते, भ्रमित, राग, गीत। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कुतूहल पुराण, जानने और सीखने की प्रबल इच्छा। फिर से देखें, अनगिनत, अनगिनत, असंख्य, ओढ़नी, चुनरी। सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, अटके, उलझे, भटकते, भ्रमित, राग, गीत। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कुतूहलपूर्ण, जानने और सीखने की प्रबल इच्छा। ये थे हमारे कठिन शब्द। बच्चों, मैंने आज आपको पाठ 11 कविता है जिसका नाम है क्यों, वो मैंने आपको पढ़ाई, उसके सरलार्थ करवाए, इसके कठिन शब्द मैंने करवाए हैं, इसके शब्दार्थ मैंने करवाए हैं। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मैं आपसे कल जो कार्य मैंने करवाया था वो सुनूंगा।